नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में देखेंगे यूपीपी री एग्ज़ाम के लिए अगला प्रैक्टिस सेट है ना। इससे पहले हम लोगों ने करीब 6 प्रैक्टिस सेट कर रखे, उसी क्रम में आज ये अगला 7वां प्रैक्टिस सेट रहने वाला। तो इसमें भी मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं, जिनको एक ट्रिक और आसान तरीके से लगाएंगे, जिसका कुछ ही सेकंड में आंसर आएगा। तो देखिएगा आज का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में क्या पूछा गया है? पहले प्रश्न पूछा गया है कि यदि 20 पुरुष, कितने पुरुष? 20 पुरुष 200 मीटर लंबी सड़क 200 मीटर लंबी सड़क 10 दिन में बना सकते हैं, तो 10 पुरुष 100 मीटर लंबी सड़क कितने दिन में बनाएंगे, यही बताना है ना। अगर 20 पुरुष रहते हैं, 200 मीटर लंबी सड़क रहती है, तो 10 दिन में बना देंगे। यदि कह रहा है कि 10 पुरुष हों और 100 मीटर लंबी सड़क हो, तो कितने दिन में बनाएंगे, यही बताना है ना। तो पुरुष कितने, उसको लिखिए 20 पुरुष। कितने पुरुष हैं? 20 पुरुष गुणे कितने दिन में बना रहे हैं? 10 दिन में, है ना। और कितना बना रहे हैं? 200 मीटर। जो वर्क होता है, जो काम होता है, उसको कहाँ रखते हैं? बटे में रखते हैं। बच्चा पुरुष और कितने दिन है हमेशा ऊपर रखा जाता है ना। तो हमने बटे में वर्क टोटल लिख लिया। अब बराबर का चिन्ह लगाते हैं। अब कितने पुरुष रहेंगे? 10 पुरुष रहेंगे। कितने रहेंगे? 10 पुरुष रहेंगे। कितने पुरुष? 10 पुरुष कितने दिन में बनाएंगे, यही हमसे पूछ रहा है। तो कितने दिन में बनाएंगे हमें पता थोड़ी, उसी को तो निकालना है। बटे इस बार काम कितना है? 100 मीटर है। इस बार काम कितना है? 100 मीटर है। तो बटे में क्या रख लेंगे? 100 रख लेंगे। अब जो जो चीज़ें कट रही हैं उनको क्या करेंगे? काट लेंगे। अगर इसको देखेंगे 20 गुणे 10 यानी 20 दाम में 200, और नीचे भी क्या है? 200। 200 से 200 क्या हो गया? यहाँ पर नीचे ऊपर कट गया। यहाँ पर क्या करिए? एक जीरो से एक जीरो को क्या करिए? काट दीजिए ना। तो दिन बटे क्या बच गया? 10। यह 10 इधर आ जाएगा ना। तो 10 बराबर क्या आ जाएगा? डी, यानी दिन बराबर 10। यानी कितने दिन लगेंगे? 10 दिन लगेंगे। यानी बी वाला जो आंसर है, ऑप्शन है आपका, एकदम सही हो जाएगा। कितने दिन लगेंगे? 10 दिन लगेंगे। टाइम एंड वर्क का यह क्वेश्चन था। MDH का जो फार्मूला होता है उसी फार्मूले पे लगाएंगे, है ना। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा से एक निश्चित दूरी तय करती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आती है। इस पूरी यात्रा को, है ना, इस पूरी यात्रा में उसकी औसत गति का पता लगाइए, है ना। तो एक कार है 40 किलोमीटर प्रति घंटा से एक निश्चित दूरी तय करती है तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा से क्या करती है? वापस आ जाती है। तो ये आने और जाने में उसकी जो औसत चाल है ना, पूरी यात्रा को कवर करने में जो उसकी औसत चाल है ना, उसको बताना है। तो औसत चाल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? औसत चाल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? 2 गुणे चाल गुणे चाल बटे चाल प्लस चाल, है ना। जो फार्मूला होता है औसत गति का क्या होता है? 2 गुणे चाल बटे चाल प्लस चाल। इसी फार्मूले पे क्या करिए? रख दीजिए और काट दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, है ना। तो क्या लिखेंगे? 2 गुणे, है ना। चाल कितनी है? पहले 40 गुणे दूसरी चाल कितनी है? 60 बटे क्या है? दोनों चाल को ऐड करना है, चाल प्लस चाल, है ना। तो 60 और 40 तुरंत ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा, है ना। अब क्या करिए? नीचे ऊपर जो जो कट रहा है उसको काट दीजिए ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो को क्या करिए? यहाँ पर काट दीजिए। अब क्या बचा? 2 गुणे 4 गुणे 6 ना। तो कितना आ जाएगा? 6 चौके 24 और 24 दूना 48। तो यानी जो औसत चाल है वो कितने निकल के आ जाएगी? 48 निकल के आ जाएगा। यानी जो सी वाला ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा ना। तो जब भी आपको औसत चाल निकालना होगा तो फार्मूला आप क्या लगाएंगे? औसत चाल बराबर 2 गुणे चाल बटे चाल प्लस चाल। इसी फार्मूले पर लगाएंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न। इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि किसी परीक्षार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 30% अंक प्राप्त करने हैं। वह 135 अंक प्राप्त करता है और
बराबर अंकों से अनुत्तीर्ण यानी फेल हो जाता है, परीक्षा का पूर्णांक कितना है यही बताना। तो परीक्षा का पूर्णांक अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। यानी वो हमसे क्या पूछना चाह रहा है, 100% पूछना चाह रहा है ना। तो इस प्रश्न को आप जैसे भी लगा सकते, एक बार लगाने का प्रयास जरूर करिएगा ना। तो देखिए इसमें पूछा क्या था कि जो परीक्षार्थी है ना, किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए कितने अंक जरूरी है, 30% अंक जरूरी है। अगर कोई 30% अंक ला देता है तो वह क्या हो जाता है, उत्तीर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है, उत्तीर्ण हो जाता है। लेकिन होता क्या है कि जो परीक्षार्थी था ना, वह 135 अंक तो पाता है, कितना, 135 अंक प्राप्त करता है और बराबर अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। बराबर अंक का मतलब 135 पाता है और 135 की वजह से फेल हो जाता है। बराबर का मतलब यही हुआ ना कि वह 135 पाता है और बराबर यानी 135 अंकों से क्या हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि 135 अंक और पा गया होता, 135 तो पाया लेकिन 135 और पा गया होता तो वह पास हो गया होता है ना। वह 135 पाया था और बराबर अंकों से फेल हो गया, मतलब 135 अंक से फेल हो गया, 135 उसको और मिल जाता तो वह पास हो जाता। तो यानी कितने अंक हो जाते हैं, 0 या कितना हो गया 70, यानी 270। यानी अगर वह 270 अंक पा जाता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। और पास होने के लिए कितना परसेंट अंक चाहिए, 30% अंक चाहिए। तो हम कह सकते हैं ना कि 30% की जो वैल्यू है वह 27 यानी 270 के बराबर है। 30% की जो वैल्यू है 270 के बराबर है। तो 30% बराबर 270 है। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 3×9=27। 1% की वैल्यू कितनी होगी, 3×9=27 यानी 9 होगी। 1% बराबर 9 होगा तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। क्योंकि उसने क्या पूछा है, पूर्णांक पूछा और पूर्णांक अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन जो दिया हुआ है 900 एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि एक रेलगाड़ी 250 मीटर लंबी है। एक रेलगाड़ी 350 मीटर लंबी है। एक रेलगाड़ी 350 मीटर लंबी है। यदि वह रेलवे लाइन के बगल में लगे एक वृक्ष को पार करने में 70 सेकेंड का समय लेती है तो उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी यही बताना है ना। तो जो रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी की जो लंबाई है, रेलगाड़ी कितनी लंबी है, 350 मीटर क्या है, लंबी है। और ये किसको पार कर रही है, एक वृक्ष को, है ना। एक वृक्ष को क्या कर रही है, पार कर रही है। अच्छा बताइए, जब इस एक वृक्ष को पार करना है तो ये जितनी लंबी है और जब ये पूरी लंबाई इस पार आ जाएगी तभी तो पार करेगी ना। जब इस पार से चल रही है और पूरी लंबाई जब इस पार आ जाएगी तो यह क्या कर लेगी, इस वृक्ष को पार कर लेगी। तो यानी इस ब्रिज को पार करने के लिए इसको क्या करना होगा, अपनी लंबाई को पार करना होगा। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि इससे कितनी दूरी तय करनी है, 350 किलोमीटर चलना है, 350 मीटर की दूरी तय करनी है ना। तो दूरी हमें पता चल गई और उसने समय तो बता ही दिया कि कितना समय लेती है, 70 सेकेंड। तो उसकी गति है ना, पहले उसकी गति निकालिए। तो गति कितनी आ जाएगी, चाल बराबर होता क्या है, दूरी बट्टा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। तो दूरी कितनी है, 350 मीटर, दूरी बटा समय, समय कितना है 70 है ना। इसको क्या करिए, काट दीजिए ना। तो 7×5=35, कितना आ गया, 5 मीटर प्रति सेकेंड आया ना। क्योंकि जो दूरी थी वह मीटर में थी और जो समय था वह किस में था, सेकेंड में था। तो जो आंसर आया वह कितना आया है, 5 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन उसने आंसर जो पूछा है वो किस में पूछा है, किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है। तो किलोमीटर यानी जब चाल मीटर प्रति सेकेंड में हो और उसे किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना होता है तो किससे गुणा करना होता है, इसमें 18/5 से क्या करना होता है, गुणा करना होता है। तो इसमें क्या करिए, 18/5 से गुणा कर दीजिए। तो 5 से 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 5 से 5 क्या होगा, कट जाएगा। तो चाल बचेगी कितनी, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जो ए वाला ऑप्शन दिया हुआ है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, यही सही हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है किसी संख्या को 52 से भाग देने पर 45 शेष बचता है। यदि उस संख्या को
13 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, यही बताना है। इस टाइप का जो प्रश्न है हर शिफ्ट में पिछली बार पूछा गया है ना। तो इसमें क्या है, शेषफल से पूछा गया प्रश्न है। तो क्या इसमें कहा है कि 52 से भाग देने पर कितना शेष बचता है, 45 शेष बचता है। यदि उसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा। संख्या क्या है और हमें संख्या मालूम भी नहीं करनी। इसका डायरेक्ट तरीका क्या है कि पहले तो हम चेक कर लेंगे कि इस 13 से ये 52 कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 13 से 52 कट रहा है। जब भी ऐसी कंडीशन होगी तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे कि जो शेषफल होगा, जो क्या होगा शेषफल होगा, उसी में क्या करेंगे 13 से भाग लगा देंगे। 13 से भाग लगाएंगे तो 13 तिया कितना आ जाएगा 39। तो शेष कितना बच जाएगा 6 शेष बच जाएगा और यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी बी वाला जो ऑप्शन 6 दिया हुआ है एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि एक पंखे को 1000 रुपये में बेचकर संजय को 200 रुपये की क्या होती है हानि होती है। कितने रुपए में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। एक पंखे को 1000 रुपये में बेचकर संजय को 200 रुपये की हानि होती है, वह कितने में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो ना। तो उसने बेचा कितने में है 1000 में, कितने में बेचा है 1000 रुपये में बेचा है। फिर भी उसे 200 रुपये की क्या हो गई हानि हो गई। मतलब वह 200 रुपये में क्या किया है कम में बेचा है। यानी उसने देखिए 1000 रुपये में बेचा भी है और उसे क्या हो गया 200 रुपये की हानि होगी। यानी उसे वस्तु कितने में बेचनी थी 1200 रुपये में बेचनी थी। यदि वस्तु को वह 1200 रुपये में बेचता तो जो 200 रुपये का घाटा हुआ उसे घाटा नहीं होता। घाटा क्यों हो रहा है कि जो वस्तु 1200 में बेचनी थी वह कितने में बेच दिया 1000 में बेच दिया, तो 200 रुपये का क्या हो गया घाटा हो गया। तो एक चीज़ तो कन्फर्म हो गई कि वस्तु को कितने में बेचना था, यानी उसका क्रय मूल्य कितना था 1200 रुपये था। 1200 रुपये की चीज़ 1200 रुपये में बेच देता तो न उसे लाभ होता न हानि होती। तो यहाँ से तो एक बात क्लियर हो गई कि जो उसका क्रय मूल्य था वो कितना था 1200 था। अब इसी वस्तु को वो कितने में बेचे कि 10% का लाभ हो। तो 1200 का 10% कितना होगा डायरेक्ट आप देख के लगा सकते हैं। एक जीरो अगर काटेंगे 1200 का 10% कितना होता है 120 होता है। तो 1200 में आप क्या करिए 120 को जोड़ दीजिए। 1200 में 120 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1320 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1320। यानी जो ए वाला ऑप्शन दिया हुआ है एकदम सही हो जाएगा। तो 10% किसी भी का निकालना हो तो बड़ा आसान होता है। जैसे हम कहते हैं 50 का 10%, तो एक जीरो हटा दीजिए, यानी 10% क्या होता है 5 होता है। जैसे 100 का 10% कितना होता है, तो एक जीरो हटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। जैसे हम कहते हैं कि 200 का 10% कितना होगा, तो एक जीरो हटा दीजिए, जो 20 बच गए वही क्या हो गया 10%। उसी तरह 1200 का 10% निकालना था तो हमने डायरेक्ट एक जीरो हटा दिया तो कितना आ गया 120। तो 1200 में 120 जोड़ देंगे यानी 10% का लाभ होगा, यानी कितना हो जाएगा 1320। यानी जो ए वाला ऑप्शन दिया हुआ है एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, इसमें क्या पूछा गया है, यह यदि आपको फार्मूला याद होगा तभी इस क्वेश्चन को लगा पाएंगे, है ना। तो यदि आप देख रहे होंगे तो जो फार्मूला इसमें यूज किया गया वो फार्मूला कौन सा यूज किया गया है, देखिएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, है ना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फार्मूला होता है वही फार्मूला इसमें यूज किया गया है ना। तो इसका जो फार्मूला होता है वह क्या होता है ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, है ना। माइनस क्या होता है ए बी, ए इसका क्या होता है फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूले को इसने हल किया है ना, जो ये ऊपर दिया हुआ है वही दिया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिया है ऊपर ना, और उसने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, है ना, इतना उसने लिख रखा है। तो छोड़ा क्या है सिर्फ ए प्लस बी छोड़ा, क्या छोड़ा हुआ है ए प्लस बी छोड़ा हुआ ना। तो सिर्फ ए प्लस बी हमें करना है ना। तो ये पहला वाला क्या है ए है और ये दूसरा क्या है बी है, यानी 0.85 में क्या करना है प्लस बी करना है ना, ए प्लस बी। यानी 85 में यदि 15 जोड़ेंगे दशमलव, है ना, तो ये कितना आ जाएगा दशमलव, यानी 100 आ जाएगा, है ना। 100 बराबर क्या हो गया 1 हो गया। यानी जो बी वाला ऑप्शन है क्या हो जाएगा आपका एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, और इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि रेखा ने 275 रुपये में 275 रुपये में से
175 अंक रेखा ने 275 में से 175 अंक प्राप्त किए, उसे प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या है, यही बताना है ना। तो रेखा जो है 275 में से 175 अंक प्राप्त करती है, तो वह कितना प्रतिशत अंक पाती है, यही बताना है ना। तो ये बहुत ही आसान है, इसको आप खुद लगाइएगा। इसमें आपको करना क्या है, तो कितना अंक पाई है, 175, कितना अंक पाई है, 175, और कितने में से, है ना, जिसके साथ से लगा होता है, जिसके साथ क्या लगा होता है, से लगा होता है, उसे हम कहाँ रखते हैं, हमेशा बटे में रखते हैं। तो 275 कहाँ हो जाएगा, बटे बटे में, क्योंकि उसने 175 अंक पाया, और किस में से पाया, 275 में से। गुणे क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए। इसी को आप हल कर लीजिए, आपका जो भी आंसर होगा वह निकल के आ जाएगा ना। इसका जो भी आंसर होगा आप कमेंट करिएगा ना। तो आज के ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, आशा करेंगे कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।